पाकिस्तान के झंडा एक बार भारत के हिंदुओं के हाथ में दे दे, उसके बाद वो तो लाठी से मलते हैं, हम तो फाड़ देंगे। जो भारत में रहते हैं, जो भारत की धरती पे जीते हैं, जो भारत की धरती पे पैदा होते हैं और वो पाकिस्तान के झंडे का सम्मान करते हैं, हमारे भारत की झंडे को। जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पहलगाम हमला होता है, उसमें क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर के मुसलमान बिल्कुल इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर मुसलमान की बात करते हैं तो भारत में जब भारत की आजादी हुआ था 1947 में, उस समय भारत के मुसलमान यानी अब्दुल कलाम, बहुत वैसे वैसे मुसलमान जो वीर थे, जो भारत को आजाद कराने में बहुत बड़ी एक भूमिका रहा था। लेकिन आज भारत की 77 साल आजादी के बीत जाने के बाद जिस प्रकार आपके सवाल था कि भारत में कश्मीर पे जिस प्रकार मुसलमान आज घुसपैठिया कर रहे हैं, तो मैं आपको उन लोगों की मैं कहानी खोल देता हूं। अगर आप मुझसे पूछे हैं तो कि भारत के मुसलमान, सभी को मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उन मुसलमानों को कह रहे हैं जो भारत के खाते हैं, जो भारत में रहते हैं, जो भारत की धरती पे जीते हैं, जो भारत की धरती पे पैदा होते हैं और पाकिस्तान के झंडे का सम्मान करते हैं। हमारे भारत की झंडे को कहीं कहीं आप देखे होंगे कि भारत के झंडे को एक महिला के द्वारा, जो मुसलमान थी, भारत मां के झंडे को दिन दहाड़े कबाड़ कर फेंक देती है। और यही झंडा अगर बांग्लादेश में लगाया जाए तो हमारे भारत मां की सम्मान होता है। अगर एक हिंदू भी बता दीजिए जो भारत मां के झंडे को अपमान करते हुए नजर आए, सारा के सारा मुसलमान है वो, जो भारत में रहते हैं, भारत के पीते हैं, भारत की खाते हैं और पाकिस्तान के गुण गाते हैं। मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान के झंडा एक बार भारत के हिंदुओं के हाथ में दे दे, उसके बाद वो तो लाठी से मलते हैं, हम तो फाड़ देंगे, जैसे सीना फाड़ा जाता है रवि जी। और कहीं ना कहीं ये भारत के मुसलमानों में बहुत कमियां है, जो भारत में रहकर भी आज भारत मां के तिरंगे को सम्मान नहीं करते हैं, इज्जत नहीं देते हैं। और ये कहीं कहीं आप देखे होंगे कलकत्ता में, बंगाल में, कहीं ना कहीं आपको खाड़ी में आप देखे होंगे कि जब भारत की झंडे जब लगाया जाता है गलियों में, जब जगहों पर लगाया जाता है, तो भारत की महिलाएं, भारत की मुसलमान, वैसे मुसलमान जो भारत से नफरत करते हैं और पाकिस्तान से प्यार करते हैं, वो भारत मां के झंडे को अपमान करते हुए नजर आती है। तो मैं कहना चाहता हूं वैसे मुसलमान को एक एक चुनकर जेलों के सलाखों के अंदर डाल देना चाहिए और दिन दहाड़े उनकी जो है क्या करना चाहिए आपसे जान रहे हैं, हमारे जनता जान रहे हैं। और सवाल यही रहेगा कि अब सोचिए कि झंडे की बात छोड़िए, अब इंडिया पाकिस्तान में सीधे वॉर होगा, खुलेआम चुनौती है, तो भारत के प्रधानमंत्री को अब क्या कहना चाहिएगा? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के तो हम यही कहेंगे रवि जी, भारत के प्रधानमंत्री से नर निवेदन करते हैं, दोनों हाथ जोड़ते हैं कि जिस प्रकार हमारे देश में ये चौथी बार युद्ध होने की नौबत आई है, चौथी बार हमारे देश में पहलगाम में जिस प्रकार हमला करता है पाकिस्तान, तो उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने का काम जो है भारत ही कर रहा है। अगर एक बार प्रधानमंत्री जी हमारे अगर युद्ध की घोषणा कर दे, बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को अगर एक बार छूट दे दिया जाए, तो हमको लगता है कि पूरे पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर नष्ट और तष्ट हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान का नाम और निशान खत्म हो जाएगा। इसीलिए मैं उनको कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा चूक के लिए दोबारा जिस प्रकार रात्रि में जिस पर एयर अटैक हुआ, उस प्रकार हमारे भारतीयों को जिस प्रकार सताया गया, 7 भारतीयों को फिर मारा गया, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए निंदा वाली कहानी है। ये प्रधानमंत्री जी के पूरे राजनेता इस पे रोटी सेक रहे हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो आज देश में इस तरह के हालत है, आज पूरे नेताओं को, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, उस सबको एकजुट होकर प्रधानमंत्री जी को साथ देना चाहिए और साथ देकर पूरे पाकिस्तान को एक ही झटके में खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ तो जानते हैं रवि जी, यहाँ तो अनदर राष्ट्रों में, अनदर प्रदेशों में नेताएं जो है रोटी सेक रहे हैं, मुसलमान और हिंदू कर रोटी सेक रहे हैं, जबकि आज मुसलमान और हिंदू को एक होकर रहने की आवश्यकता है। और उन मुसलमानों को
चुन चुन कर मारने की आवश्यकता है। जो हमारे कश्मीर ऐसे जगहों पर बमबारी करके बच जा रहे हैं, अब बमबारी करवाने में आज मुसलमानों को कहें तो 10% हाथ है। आज के मुसलमान हमारे देश में रवि जी 100% है, तो उसमें 10 उग्रवादी है, 10% उग्रवादी है। अगर आज अब ये कहानी कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया में मैच हो, पाकिस्तान और इंडिया में मैच हो, तो आज पाकिस्तान के मुसलमान ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया जीत जाए, लेकिन इंडिया के मुसलमान ये चाहेंगे कि पाकिस्तान जीत जाए और इंडिया हार जाए। बताइए कहाँ की रीति है, कहाँ की रिवाज है। आज हम देखे रहे हैं तो अटारी बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डरों पर, भारत के बॉर्डरों पर पाकिस्तान की महिला जो अपनी बेटी को हिंदुस्तान शादी कर रहा है, वो जानता है कि हिंदुस्तान मेरा बाप है, और बाप यहाँ अपना बेटी को शादी करेंगे तो यहाँ के हिंदू उनको सम्मान करेगा, क्योंकि हमारे रग में, हमारे भारत माँ के रग में खून जो बहता है वो प्योर शुद्ध बहता है। लेकिन अगर वही देखा जाए तो इंडिया के मुसलमान, क्या जरूरत है, इंडिया में मुसलमान मर गया है, मुसलमान नहीं है रवि जी, आप बताइए है या नहीं, आप बताइए। बिल्कुल है, बहुत है ना, तो क्या आवश्यकता है, 20 करोड़ मुसलमान। बताइए 20 करोड़ की आबादी हमारे इंडिया में मुसलमान है, तो अपने बेटी को क्यों क्यों पाकिस्तान में जाकर शादी कर रहे हैं। आज जब बॉर्डर 48 घंटों का टाइम दिया गया तो आज बॉर्डर पे रो रहे हैं, मम्मी मम्मी बउआ आओ, पापा यहाँ आतीन, मौसा वहाँ आतीन, पति जी हमारे इंडिया में आतीन, हम कहा के यो तो पाकिस्तान के, तो हमारे मर्दानवा कहाँ के है, इंडिया के, मेरा रो पाकिस्तान। अरे बौदा मुसलमान कुत्ता कमीना हरामी, इंडिया में मुसलमान मर गया था, नहीं था। अगर इंडिया में मुसलमान मर गया था तो पाकिस्तान में जाके शादी किया, क्या हिंदू मर गया था, हिंदू से शादी कर देता। बहुत है इंडिया में बहुत सारा हिंदू है, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, मैं फिर माफी मांगना चाहता हूं उन मुसलमानों से जिनको दुख हो रहा है। मैं तो उन मुसलमानों को कहते हैं जो इंडिया से अपने बेटी को पाकिस्तान में जाकर रवि जी शादी किए, मैं उनको कहना चाहता हूं, एक बार हिंदुस्तान के हिंदू से आप शादी करवाइए, तब हिंदुस्तान के हिंदू आपकी बेटी को कद और सम्मान के साथ रखेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री से, ये एक एक मुसलमान को जो घुसपैठी है, जो कश्मीर ऐसे प्रदेशों में, कश्मीर ऐसे जगहों में जो भारत का नाग है, जो भारत का नाज है, हम लोग का एक सीना चौड़ा होता है तो कश्मीर के चलते, और जो जो भारत में आतंकवादी छुपे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हो, बांग्लादेशी भी हमारे बिहार में भी घुसे हैं, हमारे कई राज्य में आज बांग्लादेशी भी घुसपैठी बनकर रह रहे हैं। तो मैं सबको कह रहा हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश को, और कि अपने अपने मुल्क चला जाओ। अगर इंडिया के अगर बीएसएफ के जवान देख लिया भैया तो छल्ली कर देगा, छल्ली, याद रखो। अब बिहारियों के तो बात छोड़ो भाई, इसलिए नरेंद्र मोदी जी उन मुसलमानों को खोज खोज के मारिए जो भारत में रहकर भारत में खाता है, भारत में पीता है, उसके पास गांड धोने के लिए पानी नहीं है, उसको खाने के लिए खर्ची नहीं है, वो चाइना से भीख मांगता है, हमरा से कहा लड़ेगा। हम तो अब खुद खाते हैं, खुद कमाते हैं और जय जय श्री राम बोलते हैं। हम लोग जय जय श्री राम वाले आदमी हैं, हम लोग वार नहीं जानते हैं। अगर मौका मिला तो पाकिस्तान को इंडिया नष्ट और तष्ट कर देगा। चलिए रवि जी, धन्यवाद।